बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ठाक होंगे। और आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यमी और बच्चों के फेवरेट और लंच बॉक्स के लिए एक नई रेसिपी। तो चलते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमें चाहिए एक ईस्ट का पैकेट, हमें 3 टेबलस्पून चाहिए कैस्टर शुगर, एक अंडा चाहिए हमें, और हमें वार्म वाटर चाहिए हाफ़ कप। ये चॉकलेट हमने पहले ही बना के रखी है, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और एक बाउल लेंगे, एक बाउल में हमने सबसे पहले डालना है ईस्ट। ये तकरीबन एक साशे में 1 टेबलस्पून होता है, तो हमने ये भर के डाल देना है। 1 टेबलस्पून डालेंगे और इसकी थोड़ा सा आप रख लें, अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा है तो आपने एक मग जो सा होता है, ये मग है और ये 2 कप के बराबर है। 2 कप मैदा जाएगा और इसमें जाएगी 3 टेबलस्पून कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर आप डिब्बे वाली भी ले सकती हैं, अगर घर में बनाना चाहें तो आप आम चीनी जो सी है उसको अच्छी तरह से मिक्सी में बारीक कर लें। एक अंडा हमने लेना है, अंडे को भी हमने साथ ही डाल देना है। और वार्म वाटर हम इतना डालेंगे, हमने पहले उसको अच्छे से उसकी डो मिक्स करके देख लेनी है कि हमें जोन सा है वो अगर लिक्विड ज़्यादा करना है तो हम उसमें पानी और ऐड करेंगे, अदरवाइज़ इतना ही काफ़ी है। माशाल्लाह से डो हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इसको राइस होने के लिए किसी गर्म जगह पर 1.5 से 2 घंटे रख देंगे। माशाल्लाह से ये देखें, डो हमारी बिल्कुल राइस हो चुकी है, डबल ट्रिपल ये राइस हुई है। और आपने इसको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से हल्का सा घी लगा के आपने इसको एक बार फिर गूंद लेना है। और आज हम बना रहे हैं डोनट्स, जो कि बच्चों के फेवरेट हैं और लंच के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। हमने जो सी डो है उसको अच्छे से बेलन की मदद से बेल लिया। कोई भी आप कटर ले लें या मोड़ ले लें, तो आपको आसानी के लिए मैं ये किसी जार का जो सा कैप है उसके साथ आपको बनाना बता रही हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। घर में पड़ी हुई चीज़ों को ही आप यूटिलाइज़ करें, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती कि आपने स्पेसिफ़िक कोई कटर वगैरह लेना है। तो आपने जस्ट इस तरह से, जैसे हम रोटी बेलते हैं, थोड़ा सा हमने इसकी मोटाई ज़्यादा रखनी है और कटर के साथ या इस तरह से कैप के साथ हमने ये बना लेने हैं। और साथ में किसी और बारीक जो सा कैप है, स्मॉल कैप किसी भी बोतल का हमने ले लेना है और उसके साथ बीच में होल कर देने हैं। ये भी आप डो आप ज़ाया नहीं करें, आप इसको भी फ्राई कर लेंगे, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। और इस तरह से 1 बाय 1 करके हमने मीडियम फ्लेम पे जो सा अपने डोनट्स फ्राई करने हैं। ये गोल्डन ब्राउन सा कलर करना बहुत अच्छे से। जो सा फर्स्ट आप डालेंगे वो थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि घी जो सा है वो पहले हमने थोड़ा ज़्यादा हीट अप हो जाता है, तो इसीलिए आपने 1-2 पहले फ्राई करके चेक कर लेना है। अब हमारे मीडियम फ्लेम पे सारे हमने फ्राई कर लिए हैं। जो बीच में से होल हमने बनाए थे वो भी हमने फ्राई कर लिए बहुत अच्छे से। ये हमने चॉकलेट गनैश बनाई थी और ये हमारे पास कैस्टर शुगर है और उसमें हमने फुल क्रीम मिल्क क्रीम फ्रेश जो सी इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करनी है। ये भी हम ऊपर से कोटिंग करेंगे। और चॉकलेट गनैश में हम अपने जो से डोनट्स है उसको 1 बाय 1 डिप करेंगे और डिप करके हम इसको सर्व करेंगे। जो एंड में बच जाते हैं आप उसको भी ज़ाया ना करें, फ्राई कर लें। अगर वो डी शेप हो भी जाता है इट्स नॉट प्रॉब्लम। ये आप देखें, डोनट्स माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारे कोटिंग हो चुकी है चॉकलेट के साथ। आप ऊपर से जो सा है वो वाइट क्रीम जो वो ऊपर से स्प्रिंकल कर दें और आप इसको थोड़ा सा चिल कर लें तो ज़्यादा ये ऊपर कोटिंग उसकी ठहर जाएगी। क्योंकि अभी मेरे पास टाइम बहुत कम था, बच्चों के आने का टाइम था, तो इसीलिए फटाफट से मुझे ऊपर उसकी कोटिंग करनी पड़ी। और आप किसी स्टेनर में जो सा कैस्टर शुगर डाल के ऊपर से उसको डस्ट करेंगे। डस्टिंग हमने अच्छे से इसकी करनी है ताकि वो उसकी लुक भी अच्छी आए और ये खाने में भी बहुत लजीज लगती है। बच्चे माशाल्लाह से बहुत एक्साइटेड होंगे देख के। और आज मैंने अपनी बेटी की फरमाइश पर ये बनाए हैं और उसको लंच के लिए कोई नई चीज़ चाहिए होती है, अपनी फ्रेंड्स को भी शेयर करना होती है, तो ये मैंने आपके साथ भी शेयर किया। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ और किसी अच्छी बात के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपकी अप्रिसिएशन ही हमें और ज़्यादा मोटिवेट करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नई जिनसी डिशेस आपके लिए लेके आएँ।
अल्लाह हाफ़िज़।